से जो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ आप एक लाइक, एक कमेंट अवश्य करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फ्रेंड, आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत। इससे पहली वीडियो में हम वैसे पढ़ चुके हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। आज हम उन विदेशी कंपनियों के अंतर्गत पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्गत जो हमारा प्रथम संधि दौर शुरू हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में जो है वो सबसे अंत में हुआ। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें प्रधानमंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। इस कंपनी का मूल नाम था कंपनी द इंडो ओरिएंटल। ये फ्रांसीसी कंपनी का मूल नाम था, कंपनी द इंडो ओरिएंटल। इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में फ्रांसीसी कैरो द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट लाइन है हमारी, भारत में फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था, जहां फ्रांसीसियों ने 1673 और 74 में फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य राजनीतिक प्रभुत्व विस्तार के बारे में सोचा था। मतलब ये जो कंपनियां भारत में आई थी, ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन डुप्ले ने उसे राजनीतिक स्तर से अपना विस्तार करने के बारे में सोचा। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब की सेना को सेंट थोमे, जो कि अंग्रेज था, या अडियार के युद्ध में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान ही पराजित किया। देखिए, इस प्रथम कर्नाटक के नवाब ने अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 1000 सैनिक फ्रांसिस के पास थे और 10,000 सैनिक इसने कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों को आक्रमण के लिए भेज दिया उनके पास। लेकिन फ्रांसीसियों की जो 1000 की सेना थी वो 10,000 लोगों पर भारी पड़ गई, और इसमें जो जीत हुई वो डुप्ले की हुई, और इसी युद्ध को कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहा जाता है। डुप्ले ने प्रथम बार भारत में सहायक संधि आरंभ की। डुप्ले ने भारत में प्रथम बार सहायक संधि आरंभ की, मतलब यहीं से सहायक संधि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रेंच कंपनी के आने के पूर्व भारत में अंग्रेज आ चुके थे, इसलिए दोनों कंपनियों में अपने अपने प्रभुत्व को लेकर युद्ध आरंभ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डुप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुए। इन दोनों कंपनियों के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 संघर्ष हुए, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहा गया। देखिए, यहाँ कर्नाटक क्षेत्र की बात हो रही है। आप कर्नाटक क्षेत्र को कर्नाटक राज्य तक सीमित नहीं रखेगा, क्योंकि ये कर्नाटक राज्य की बात नहीं हो रही है, ये कोरोमंडल तट के बारे में बात हो रही है। और कोरोमंडल तट जो है हमारा वो पूर्व की साइड है, और कर्नाटक जो राज्य है हमारा वो पश्चिम की साइड पड़ता है, दक्षिण पश्चिम की ओर। नेक्स्ट लाइन है हमारी इसमें, इंग्लिश कंपनी को भारत में चुनौती देने वाली कोई अन्य कंपनी नहीं थी। आइए हम देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जो तीनों संघर्ष हुए हैं उनको हम देखते हैं। वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं, उनकी सन पूछ ली जाती है, संधि किस चीज़ पर हुई थी, और युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, और क्या क्या नतीजे निकले थे, मतलब परिणाम क्या निकला था युद्ध का। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1740 से 48 के मध्य हुआ था, मतलब 48 में ये युद्ध संपूर्ण पूर्ण। कारण था इसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और इस युद्ध में जो संधि हुई वो संधि थी एक्सला-सापेल की संधि, जो 1748 में हुई। इस युद्ध का जो परिणाम निकला था, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। देखिए, कर्नाटक का जो युद्ध शुरू हुआ था वो 1740 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो 1740 से शुरू हुआ था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो केवल उसके विस्तार करने का एक मात्र कारण था। उस समय की जो गृह सरकार है होते हुए भी इन दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष और युद्ध शुरू हो गया, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में। इधर फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर थे डुप्ले, और उस समय ही अंग्रेजी कंपनी के जो कैप्टन थे बर्नेट थे। इन दोनों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ। कारण ये था कि जो अंग्रेजी बर्नेट हैं, इन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों के जहाजों पर अपना अधिकार कर लिया था। ये उस समय का तत्कालीन कारण था उस युद्ध का, और परिणाम ये निकला इसमें कि डुप्ले की विजय हुई और इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से लेकर 54 तक हुआ।
इसका कारण ये था, इस युद्ध का जो सेकंड युद्ध था कर्नाटक युद्ध, इसका मुख्य कारण ये था कि हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में दोनों को उलझाना। इसमें जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई वो पांडुचेरी की संधि हुई 1754 में। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर जो दूसरे गवर्नर आए, घोड़ेहू को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और युद्ध समाप्त किया गया। इसका युद्ध का जो परिणाम निकला वो परिणाम ये है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा लिया और इससे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, क्योंकि डुप्ले हार गया और उसकी जगह पर फ्रांसीसियों ने अपना गवर्नर भी चेंज कर दिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 63 तक चला। इस युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। इस युद्ध के दौरान जो गया कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई वो पेरिस संधि जो कि 1763 में हुई। इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो 1760 के वाड़ीवास युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था ये 1756 से आरंभ हुआ था। ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध का एक अंश मात्र था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया था। 1760 में अंग्रेजी सेना सर आयरकुट के नेतृत्व में वाड़ीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हो गई और उसके बाद 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पुडुचेरी छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के दौरान अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य शेष प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे और उसके बाद ये जो प्रदेश है ये भारत की आज़ादी के समय तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ये था हमारा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। हमने तीनों संघर्ष को अच्छे से देखने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।